श्री राधे की गूंज से गुंजायमान वृंदावन बना बेलनरगंज। श्री आनंद बिहारी मंदिर कचौड़ा बाजार बेलनरगंज में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का विश्राम दिवस पर बड़ी ही धूमधाम से वृंदावन से आए पंडित कमलकांत पचौरी द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ हवन महायज्ञ हुआ। सभी ने हवन यज्ञ पूर्णाहुति में हिस्सा लिया, पूजा कर पुण्य कमाया। सत्कार योग कथा वाचिका पूज्य पम गरिमा किशोरी जी ने अनमोल वचन देकर सभी को अनुग्रहित किया। सभी भक्तों ने झूमकर भगवान के भजनों पर नृत्य कर प्रभु की भक्ति की विशाल आरती के तत्पश्चात सभी भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सभी भक्तों ने मिलकर गरिमा जी को विदा किया और प्रभु से कामना की जल्दी ही बिहारी जी की कृपा से पुनः कथा की जाए। साथ ही इस पावन मौके विशेष सहयोग रहा संदीप तिवारी, लाला भाई शुभी, दीपाली खंडेलवाल, अन्विता मिश्रा, राधा तिवारी, लक्ष्मी वशिष्ठ, पूनम तिवारी, प्रीति यादव, चांदनी भोजवानी, सीमा दुबे, रजनी, कमलेश, रानो, मोना, कविता, चीना, माओ, अंजलि, सुधा, विभा, रीमा, मुस्कान, भव्या, पूजा बंसल, प्रियंका तिवारी, कुमुद उपाध्याय, मिली अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, नीलू, ज्योति, मंजू, उषा, ऋतु, कविता, कंचन, सीमा शर्मा, श्यामवती आदि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। अच्छा हुआ, सब लोगों को बहुत मन से काम किया है, सबने मन से काम किया है। तो भाव अपने आप बिल्कुल आता है। आज दर्शन कराएं। हो ठाकुर जी बैठेंगे। हाँ भाई, दोनों भाइयों का ऐसे नहीं, फोटो टीवी में आएगा ना, ऐसे नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पंडित गरिमा किशोरी सिद्धाम वृंदावन से हूँ और आज हमारे आनंद बिहारी मंदिर में बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का ये सुंदर आयोजन हुआ है, जिसको विगत 7 दिन से ये चल रहा था। सबने बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ कथा को श्रवण किया है और इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हमारे समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि जो लोग नीरसता समाज में फैलती है वो इन्हीं कारणों से फैलती है कि लोग धार्मिक आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते। तो मेरा सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि धार्मिक अनुष्ठान, भागवत कथा, सुंदरकांड और जो भी अनुष्ठान जिसके मन में जो भाव हो, ठाकुर जी से वो अपने भाव रखे और इसी प्रकार के सुंदर सुंदर आयोजन, सुंदर सुंदर कथाओं को हम सभी श्रवण करते रहें। कहीं भी कथा हो, कैसी भी कथा हो, हम सबको कथा श्रवण करने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। और मैं हर कथा में कहती हूँ कि देखिए, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इसीलिए अन्यत्र किसी धर्म की शरण लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे 33 कोटि देवी देवताएं हैं, आपको जो अच्छे लगे आप उनकी शरण लीजिए, लेकिन किसी अन्य धर्म की शरण नहीं लीजिए। और हमारे प्रत्येक हिंदू बालक को सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, जो भी हमारे भगवान की कथाएं हैं, वो सारी
इतनी तो आनी चाहिए कि कोई अगर हमको भ्रमित कर रहा है तो हम उसको कम से कम उन बातों का जवाब तो दे दें। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो जब भी आपको कथा में जाने का अवसर मिले आप सभी कथा में जाइए और इसी प्रकार के सुंदर सुंदर आयोजनों का हिस्सा बनिए। राधे राधे। मेरा नाम प्रीति यादव है। ये आनंद विहारी मंदिर में जो कथा हुई है उससे बड़ा ही आनंदपूर्ण व्यवहार हुआ है। गरिमा किशोरी जी ने जो भी 7 दिन की सप्ताह कृष्ण लीला रुक्मणी विवाह वगैरह किया है उसमें बड़ा ही आनंद आया। और हम यही कहते हैं अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा और अच्छे नियमों पर चलाना चाहिए और अपने बड़ों को इज्जत और मान सम्मान देना चाहिए और अपनी चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रीमा दुबे। मैं इलाहाबाद से आई हूँ और इसी कथा को सुनने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इस कथा का सार सिर्फ 2 शब्दों में है कि अपने बड़ों की इज्जत करिए, अपने छोटों को प्यार करिए, अपने संबंधों को बहुत सुंदर बना के रखिए। यही मान और सम्मान के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू।